नमस्कार, मैं हरि। आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज झारखंड। आइए जानते हैं झारखंड के प्रमुख खबरों के बारे में। इससे पहले से छोटी सी निवेदन की, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंचा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। सीएम हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन और चंपई सोरेन ने किया मतदान, लोगों से बढ़ चढ़कर मताधिकार का प्रयोग करने की अपील। जी हां, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और झामुमो नेत्री कल्पना सोरेन ने मतदान किया। रांची के हरमू स्थित संत फ्रांसिस स्कूल में बनाए गए मतदान केंद्र संख्या 290 पर पहुंचकर दोनों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। मतदान के बाद सीएम हेमंत सोरेन ने चुनाव को लोकतंत्र का महान पर्व और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर द्वारा दिया गया संवैधानिक अधिकार बताते हुए लोगों से बढ़ चढ़कर मतदान करने की अपील की गई है। वहीं दूसरी ओर सरायकेला के पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा नेता चंपई सोरेन अपने परिवार के साथ अपने गांव झिलिंगगोड़ा में बने मतदान केंद्र पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इस दौरान चंपई सोरेन के साथ उनकी पत्नी मनको सोरेन, पुत्र सिमल सोरेन, बबलू सोरेन समेत दोनों पुत्र वधू भी मौजूद थी। भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन मतदान केंद्र पहुंचे, जहां पूर्व मुख्यमंत्री ने स्थानीय लोगों का अभिवादन किया। झारखंड की 43 विधानसभा सीटों पर 64.86% मतदान, लोहरदगा में सर्वाधिक 73.21% वोटिंग। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड के 15 जिलों की 43 विधानसभा सीटों पर पहले चरण की वोटिंग शांतिपूर्ण संपन्न हो गई। शाम 5 बजे तक 64.86% मतदान हुआ। लोहरदगा में सर्वाधिक 73.21% वोटिंग हुई। वहीं हजारीबाग में सबसे कम 59.13% मतदान हुआ, जबकि रांची में 60.49% वोटिंग हुई है। वहीं 2019 के विधानसभा चुनाव में झारखंड में 63.90% वोटिंग हुई। इसी तरह सरायकेला खरसावां में 72.19%, गुमला में 69.01%, सिमडेगा में 68.66%, खूंटी में 68.36%, गढ़वा में 67.35%, लातेहार में 67.16% वोटिंग हुई। और वहीं आपको बता दूं कि झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के पहले चरण में पूर्व सीएम चंपई सोरेन और मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर समेत 683 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। कुल 1.37 करोड़ मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। झारखंड में 2 चरणों में चुनाव हो रहा है। दूसरे चरण का मतदान 20 नवंबर को होगा और वहीं 23 नवंबर को वोटों की गिनती की जाएगी। सीएम हेमंत सोरेन बोले, सरकार बनी तो हर गरीब परिवार को देंगे सालाना 1-1 लाख रुपये। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सिंदरी विधानसभा क्षेत्र के बलियापुर हवाई पट्टी रनवे पर इंडिया गठबंधन के माले प्रत्याशी चंद्रदेव महतो उर्फ बबलू महतो के पक्ष में चुनावी सभा की और उन्हें विजयी बनाने का आग्रह किया गया। उन्होंने कहा कि गठबंधन सरकार ने प्रवासी मजदूरों, महिलाएं और बहनों समेत हर गरीब परिवार का ख्याल रखा। सरकार बनी तो हर गरीब के खाते में सालाना 1-1 लाख रुपये अगले 5 साल तक भेजे जाएंगे। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि दोबारा उनकी सरकार बनती है तो दिसंबर से 2500 रुपये सभी महिलाओं के खाते में भेजे जाएंगे। बीजेपी के पूर्व विधायक सदनू भगत का निधन, लंबे समय से थे बीमार। दरअसल आपको बता दूं, लोहरदगा से भाजपा के पूर्व विधायक और झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री सदनू भगत का निधन हो गया। वह पिछले कुछ समय से बीमार चल रहे थे। उन्हें छाती में दर्द को लेकर लोहरदगा सदर अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां भगत ने अपनी अंतिम सांस ली। सदनू भगत के निधन से लोहरदगा भाजपा में शोक का माहौल है। लोहरदगा से कांग्रेस उम्मीदवार और राज्य के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने भी पूर्व भाजपा नेता के निधन पर शोक व्यक्त किया और निधन की खबर सुनकर उनके आवास पर पहुंचे डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने सदनू भगत के परिजनों से मिलकर अपना दुख जताया। बता दें कि सदनू भगत के साल 1995 में लोहरदगा से भाजपा के विधायक के रूप में जीत दर्ज की थी। इसके बाद लगातार लोहरदगा से 2 बार जीते और 2005 तक लोहरदगा के विधायक रहे। इस दौरान राज्य के पहले सीएम बाबूलाल मरांडी की सरकार में सदनू सड़क परिवहन मंत्री भी रहे। जानकारी हो कि सदनू भगत शुरुआत में झारखंड आंदोलन से जुड़े थे, जिसके बाद उन्होंने जेएमएम के साथ अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की। जेएमएम में उन्हें केंद्रीय सचिव भी बनाया गया था। गुमला में तैनात राजस्थान कैडर के आईपीएस को चुनाव आयोग ने किया सस्पेंड। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड विधानसभा चुनाव के दौरान चुनाव आयोग ने राजस्थान कैडर के एक आईपीएस अधिकारी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। आयोग ने आईपीएस अधिकारी किशन सहाय मीणा को निलंबित कर दिया है। किशन सहाय मीणा पर आयोग से बिना अनुमति के चुनाव ड्यूटी छोड़ने का आरोप है। उन्हें गुमला में पुलिस ऑब्जर्वर के तौर पर तैनात किया गया था, लेकिन वे चुनाव आयोग की अनुमति के बिना झारखंड से जयपुर लौट आए। झारखंड के मुख्य चुनाव अधिकारी के रवि कुमार ने किशन सहाय मीणा के निलंबन की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि आयोग ने उन्हें गुमला में पुलिस ऑब्जर्वर के तौर पर तैनात किया था, लेकिन वे बीमार होने की बात कहकर जयपुर लौट आए। हालांकि उन्हें आयोग की ओर से जाने की अनुमति नहीं मिली थी। इस मामले में आगे की जांच की जा रही है। फिलहाल किशन मीणा की जगह दूसरे पुलिस ऑब्जर्वर की नियुक्ति की गई है। झारखंड में मतदाताओं को वोट दिलाने ले जा रहा पिकअप वैन पलटा, 30 घायल। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड में मतदाताओं को वोट दिलाने के लिए ले जा रहा एक पिकअप वैन पलट गया। इसमें 30 लोग घायल हो गए हैं। 17 के हालात गंभीर है, सभी को रेफर कर दिया गया है।
क्षेत्र कैडाबीर गांव में प्राथमिक विद्यालय लोजो आरा पिकअप वैन नचलता घाटी में पलट गया। वाहन पलटने से करीब 30 ग्रामीण महिला और पुरुष घायल हो गए हैं। दुर्घटना के बाद आनंद फानन में पश्चिमी सिंहभूम जिले के सोनुआ थाना प्रभारी संजय कुमार नायक, ITBP जवानों व पुलिसों ने मिलकर सभी घायलों को एम्बुलेंस व अन्य वाहनों से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सोनुआ भेजा गया। प्राथमिक उपचार के बाद 17 घायलों को बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल चाईबासा रेफर कर दिया गया है। महेंद्र सिंह धोनी ने JBM श्यामली में किया मतदान, साथ में थी पत्नी साक्षी धोनी। दरअसल आपको बता दूं, टीम इंडिया के पूर्व कप्तान और झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के स्वीप आइकॉन महेंद्र सिंह धोनी ने बुधवार को अपने मताधिकार का प्रयोग किया। वे वोट करने के लिए अपनी पत्नी साक्षी धोनी के साथ राजधानी रांची के डोंडा स्थित JBM श्यामली पहुंचे और बूथ नंबर 374 पर मतदान किया। आपको बता दूं, महेंद्र सिंह धोनी जब मतदान करने बूथ पर पहुंचे तो उनकी एक झलक पाने के लोग बेताब दिखे। हर कोई सेल्फी लेने की कोशिश में लगा था। कड़ी सुरक्षा में वे बूथ पर पहुंचे और वोटिंग की। इस मौके पर स्वीप आइकॉन महेंद्र सिंह धोनी के साथ मतदान कर्मियों ने भी फोटो ली। गुमला में ग्रामीणों ने किया वोट का बहिष्कार। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड के गुमला के चुगलू पड़की टोली और सकरपुर गांव के ग्रामीणों ने विधानसभा चुनाव का बहिष्कार कर दिया है। ग्रामीणों ने सड़क और पुलिया के मुद्दे पर वोट बहिष्कार करने का फैसला किया है। ग्रामीणों ने बताया कि वे लंबे समय से प्रशासन से सड़क और पुलिया बनाने की मांग कर रहे थे, लेकिन उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया। इससे ग्रामीण नाराज हो गए हैं और वोट का बहिष्कार करने का फैसला किया है। ग्रामीणों के वोट बहिष्कार की खबर अखबार में भी छपी थी, लेकिन जिला प्रशासन ने उनकी समस्या का समाधान नहीं किया। इसके बाद जिला प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। सीओ गुमला हरीश कुमार और थाना प्रभारी गुमला सुरेंद्र कुमार चुगलू मौके पर पहुंचे और बूथ संख्या 139 का निरीक्षण किया। साथ ही ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन ग्रामीणों ने किसी की नहीं सुनी। ग्रामीणों ने कहा कि जब तक डीसी से लिखित आश्वासन नहीं मिलता है वे वोट नहीं करेंगे। इसके बाद उपायुक्त ने डीसी को लिखित आश्वासन देने को कहा ताकि मतदान शुरू किया जा सके। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 14 नवंबर आने के आज धनबाद, बोकारो और बेरमो में करेंगे जनसभा। आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 14 नवंबर को दोपहर 11:30 बजे धनबाद जिले के निरसा नया डांग काली मंदिर मैदान में जनसभा करेंगे। योगी आदित्यनाथ बोकारो के सेक्टर 5 स्थित लाइब्रेरी ग्राउंड में दोपहर 12:30 बजे से जनसभा करेंगे और वहीं उधर बेरमो स्थित कारगिल फुटबॉल मैदान में दोपहर 2 बजे से जनसभा करेंगे। और वहीं दूसरी ओर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा 14 नवंबर आने के आज साहिबगंज में जनसभा करेंगे। पहले चरण का मतदान खत्म, आम लोगों के साथ साथ खास लोगों ने भी किया मतदान। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए आम लोगों के साथ साथ खास लोगों ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया। पहले चरण के लिए 43 सीटों के लिए हो रहे मतदान में जनप्रतिनिधियों ने भी हिस्सा लिया है। इसके साथ ही उन्होंने आम लोगों से भी मतदान की अपील की। झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण में जमशेदपुर में उड़ीसा के राज्यपाल रघुवर दास अपने परिवार के साथ मतदान किया। इस मौके पर राज्यपाल ने आम जनता से मतदान करने की अपील की है। जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा अंतर्गत सीताराम मेडरा मंडल क्षेत्र स्थित हरिजन मध्य भालूबासा के बूथ पर राज्यपाल रघुवर दास अपनी पत्नी रुक्मणी दास, पुत्र ललित दास, पुत्रवधू पूर्णिमा दास के साथ पहुंचे और आम जनता के बीच नियमित तरीके से कतार में लगकर राज्यपाल रघुवर दास मतदान किए। ईडी ने कथित अवैध घुसपैठ मामले में 17 स्थानों पर छापेमारी के बाद 2 भारतीय नागरिक सहित 4 आरोपी गिरफ्तार। दरअसल आपको बता दूं, भारत में अवैध घुसपैठ और मानव तस्करी के आरोप में 2 बांग्लादेशी नागरिक रोनी मंडल और समीर चौधरी और 2 भारतीय नागरिकों पिंटू हल्दर और पिंकी बसु मुखर्जी को गिरफ्तार किया गया है। इन सभी को कोलकाता में गिरफ्तार किया गया है। ईडी सभी को रांची, झारखंड लाने के लिए ट्रांजिट रिमांड ले रही है। ईडी ने ये गिरफ्तारियां झारखंड और पश्चिम बंगाल में PMLA 2002 के तहत 12 नवंबर को 17 स्थानों पर छापेमारी के बाद की है। तलाशी अभियान के दौरान फर्जी आधार, जाली पासपोर्ट, अवैध हथियार, अचल संपत्ति के दस्तावेज, नकदी, आभूषण, प्रिंटिंग पेपर, प्रिंटिंग मशीन और आधार जाली बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले खाली प्रो फार्मा सहित विभिन्न आपत्तिजनक वस्तुएं बरामद की गई। गांडे, डुमरी और गिरिडीह में अमित शाह 14 नवंबर आने के आज करेंगे जनसभा को संबोधित। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 43 सीटों पर वोटिंग समाप्त हो चुकी है। दूसरे चरण के मतदान 20 नवंबर को होने वाले हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुरुवार 14 नवंबर आने के आज झारखंड आएंगे। वह गिरिडीह जिले के COD स्थित आम बगान में सुबह 11:30 बजे से बीजेपी प्रत्याशी निर्भय शाहाबदी के पक्ष में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद वह दोपहर 1:15 से गांडे के महेश मुंडा के कुसुम्बा में बीजेपी प्रत्याशी मुनिया देवी के पक्ष में जनसभा को संबोधित करेंगे और अंत में वह बोकारो जिले के डुमरी के ऊपरघाट स्थित कंचकिरो फुटबॉल मैदान में 3 बजे से NDA से आशु प्रत्याशी यशोदा देवी के पक्ष में जनसभा को संबोधित करेंगे।
देवघर में गरजे पीएम मोदी, कहा झारखंड में रोटी बेटी माटी की सुरक्षा सबसे अहम मुद्दा है। दरअसल आपको बता दूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को देवघर में झारखंड सरकार पर जमकर बरसे। उन्होंने विधानसभा चुनाव में रोटी बेटी और माटी की सुरक्षा को सबसे और अहम मुद्दा बताया है। उन्होंने विश्वास दिलाया है कि एनडीए की सरकार इनकी सुरक्षा से कोई खिलवाड़ नहीं होने देगी। उन्होंने आरोप लगाया है कि झारखंड के खिलाफ साजिश की जा रही है, इसकी पहचान बदलने की कोशिश की जा रही है। पीएम मोदी ने घुसपैठियों का भी मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार घुसपैठियों को झारखंड में बसा रही है या आपके खेत और जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग की सामूहिक एकता को तोड़ना चाहती है। एनडीए की सरकार बनी तो संथाल समेत झारखंड की रोटी बेटी और माटी की सुरक्षा से कोई खिलवाड़ नहीं होने देंगे। पीएम मोदी ने कहा कि आंकड़े बताते हैं कि संथाल क्षेत्र में आदिवासियों की संख्या करीब करीब आधी रह गई है। वहीं झारखंड गौरव और झारखंड की पहचान, यही आप सबकी ताकत रही। अगर यही पहचान ही खत्म हो गई तो आप क्या करोगी? पीएम मोदी ने कहा कि जेएमएम और कांग्रेस बाहर से आए घुसपैठियों को झारखंड का स्थानीय निवासी बनाने के लिए हर गलत काम कर रही है। उन्होंने कहा कि इन घुसपैठियों के लिए रातों रात पक्के कागज बन जाते हैं। आदिवासी बेटियों को शादी के नाम पर ठगा गया, उनकी जमीन भी हथिया ली गई।